बड़ी खबर, जैस नेता महेंद्र कन्नौज बीजेपी में शामिल हो गए। जैस समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं तो सीएम मोहन और वीडी शर्मा ने उनको सदस्यता दिलाई। महेंद्र कन्नौज जो कि जैस के नेता थे, अब वो बीजेपी के हो गए हैं। जैस के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं महेंद्र कन्नौज। और बीजेपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये कहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, हम एक और एक मिलकर 11 बनेंगे। महेंद्र कन्नौज जो कि जैस के नेता थे, अब वो बीजेपी के हो गए हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडी शर्मा मौजूद, मोहन यादव मौजूद हैं और महेंद्र कन्नौज जो कि संस्थापक सदस्यों में से एक है जैस के, वो अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जैस नेता, तो देखिए आदिवासी बेल्ट में अगर हम देखें तो एक जैस का प्रभाव देखा गया है। और ऐसे में इनके बीजेपी में शामिल होने से बहुत कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। तो महेंद्र कन्नौज काफी मजबूत नेता, और देखिए संस्थापक सदस्य भी जैस के हैं। और इस दौरान देखिए मोहन यादव भी मौजूद हैं, वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि एक मिलकर 11 हो जाएंगे। आपको बता दें इसके साथ उनके समर्थक भी जो है बीजेपी में शामिल हुए, अकेले नहीं बल्कि उनके समर्थक भी साथ में बीजेपी में शामिल हुए। और चलिए रुक करेंगे बीजेपी दफ्तर का, जहां से हमारे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, कितने मजबूत जो है ये कहा जा सकता है कि महेंद्र कन्नौज हैं, और साथ ही साथ बीजेपी में शामिल होने से राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बीजेपी कितनी मजबूत होगी? देखिए ललित, जो जैस के संस्थापक सदस्य रहे हैं, बड़ा चेहरा जैस का रहे हैं महेंद्र कन्नौज, उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो दिलाई। और इसके साथ ही 150 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं जैस के, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अभी फिलहाल कोई चुनाव तो नहीं, उपचुनाव के अलावा मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो, लेकिन जैस की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं ललित की जो आदिवासियों के बीच में बड़ी पकड़ इनकी है। और ऐसे में जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा जो मजबूती है आदिवासी संगठन की तरफ से भी, और जो धार और उसके आसपास के क्षेत्र के आदिवासी हैं उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूती से मिलने वाली है। क्योंकि आदिवासी वोट बैंक के अगर झुकाव की बात कर ली जाए तो उसका जो झुकाव है इन संगठनों की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन जब इनके ही संगठनों के जो प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कि इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और वोट बैंक के लिहाज से और ज्यादा मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्योंकि बीजेपी का हमेशा यही लक्ष्य होता है वोट शेयर बढ़ाना, और ऐसे में जब वो अलग अलग वर्ग के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है या अपनी स्वेच्छा से जो नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में हमने देखा 29 में से 29 सीटें जीती और विधानसभा में, तो उससे भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ रही है। और अलग अलग संगठनों के लोग जब भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल रंजना, एक बात और है वो ये और ज्यादा मजबूती पार्टी को मिलेगी। एक सवाल और है कि ये संस्थापक सदस्य थे, आदिवासी बेल्ट में काफी मजबूती से इनकी पकड़ थी, ये संस्थापक सदस्य भी थे जैस के, तो ऐसे में जैस काफी कमजोर हो जाएगी और भी जैस से लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए ये बड़ी टूट तो कही जा सकती है ललित, क्योंकि जैस के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, और जब संस्थापक सदस्य ही यहाँ पर आता है तो ऐसे में बड़ी टूट और पार्टी को बड़ा नुकसान भी होता है। क्योंकि जैस ने बड़ी तेजी से अपने पैर पसारने की जो कोशिश है वो की थी और बड़ी ताकत भी उन्होंने दिखाई थी, और इसका फायदा जैस को मिला भी था। लेकिन अब जिस तरीके से टूट हुई है तो इससे पार्टी पर असर जरूर दिखाई देगा। लेकिन अभी जैस का जो बड़ा चेहरा है हीरालाल अलावा, वो अभी पार्टी के साथ ही है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि अब अगला जो लक्ष्य है पार्टी का या उनकी तरफ से है, वो यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर जो हीरालाल अलावा अब पार्टी को नए स्तर पर खड़ा करेंगे या उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो ये कुछ चुनौतियां अब जैस के सामने रहेंगी। निश्चित ही आने वाला समय जो है जैस के लिए चुनौतियां और आगे बढ़ाएगा ही, और बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर आदिवासी बेल्ट में मजबूती बनाने के लिए एक अच्छी पहल बीजेपी की तरफ से भी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल से